विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने संतोष देश में योजनाएं जो चल रही हैं उनमें पर्यावरण संरक्षण का आह्वान है। इस कार्यक्रम में धर्मगुरु सदगुरु भी शामिल हुए। सदगुरु ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने 27 देशों से होकर 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। आज 100 दिन की यात्रा का 75वां दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज पर्यावरण की बर्बादी के लिए परेशान है, उसमें भारत का योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व में कार्बन उत्सर्जन का प्रति व्यक्ति 4 टन प्रति वर्ष, जबकि ये भारत में प्रति व्यक्ति आधे टन के आसपास है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दिशा में भारत अपने देश के भीतर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जुड़कर काम कर रहा है। इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वैश्विक पहला पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत भी की। इस दौरान लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की भी शुरुआत की गई, जिसमें दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदाय और संगठनों से पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 6 जून को मनाए जाने वाले घल्लूघारा दिवस से पहले राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को 6 जून से पहले राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य की शांति भंग करने की किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट से कहा कि राज्य सरकार पंजाब को एक शांतिपूर्ण और देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा गया है और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला छावनी में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी में उत्तर भारत का बेहतरीन किस्म का स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है, जिससे युवाओं को स्विमिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अंबाला में स्विमिंग की अकादमी भी बनाई जाएगी, जिसमें साल भर तैराकी से संबंधित प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ युवा हुनरमंद भी बने और इसके लिए एक यूनिवर्सिटी भी हरियाणा में स्थापित की गई है, जिसमें हुनर से संबंधित 800 कलाएं सूचीबद्ध हैं। एक ऑल वेदर प्रूफ स्विमिंग पूल, इसका उद्घाटन हुआ और न केवल स्विमिंग पूल का बल्कि इसके साथ साथ 2 परियोजनाएं और, जिसमें उपमंडल अधिकारी नागरिक परिसर और एससी छात्रावास, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अभी उद्घाटन हुआ है। तीनों स्थानों का अपना अपना महत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनीपत राय में स्थित स्पोर्ट्स स्कूल को खेल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। वहां पर खेलों से संबंधित रिसर्च होगी और खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय पहलवान को प्रतीक के रूप में जोड़ते हुए यह नारा लगाया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अंबाला को उद्योग का केंद्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए कहा कि अगर आप 1 कदम आगे बढ़ाएंगे तो सरकार आपके साथ 4 कदम आगे बढ़कर चलेगी। यानी अंबाला जिले को भी हम एक प्रकार से उद्योग का एक केंद्र बनाना चाहते हैं, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और रोजगार के माध्यम से हम अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी और आगे बढ़ा सकें। तो एक वो दक्षिण कोने में गुरुग्राम है, एक उत्तर भारत का, एक हमारा ये चाहे वो अंबाला जिला हो, पंचकुला जिला हो, क्योंकि चंडीगढ़ के आसपास का क्षेत्र ये हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अनुकूल है। तो इस नाते से मेरी शुभकामना कि इस क्षेत्र को हम दिन दोगुनी रात चौगुनी कैसे उन्नति करा सकते हैं, इस ओर हम आगे बढ़ें।
इस अवसर पर हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहां पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि विकास की जिन करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व लोकार्पण किया गया है उससे यहां के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका में चुनाव आयोजित होंगे। इसके बारे में राज्य आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। राज्य चुनाव आयुक्त ने हरियाणा निवास में नगर निकाय चुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन ऑब्जर्वर की भी एक बैठक ली जिसमें उन्हें चुनाव के संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 19 जून को 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका के लिए चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के दिन से ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार इसका पालन करें। और 18 म्युनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव होने जा रहे हैं और आज नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है। तो एक आवश्यक प्रक्रिया होती है जिसमें राजनीतिक दलों के साथ बैठक करनी होती है और उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानकारी दी जानी होती है ताकि वो अपने उम्मीदवारों और जो कार्यकर्ताओं को इस बारे में सजग कर सकें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ना हो और चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से हो पाए। उन्होंने आदेश दिए कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल यदि चुनाव पोस्टर या दीवारों पर रंगाई करवाता है तो चुनाव के बाद इसे जरूर साफ करवाए। उन्होंने इसके अलावा सरकारी संपत्ति पर कोई भी प्रचार सामग्री न लगाने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर मतदाता को लाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने वाहनों का प्रयोग न करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ किया। 4 से 13 जून तक चलने वाले खेलों से पहले रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस 10 दिनों तक चलने वाले खेलो इंडिया गेम्स में 8000 खिलाड़ियों से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे इस बात का हर्ष है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खेलों के आयोजन का मौका इस बार हरियाणा को दिया है। यह प्रदेश एक तरह से पूरे देश की खेल राजधानी है। यह खेल सिर्फ एक स्पर्धा नहीं है बल्कि भारत के खेलों और खिलाड़ियों को दुनिया में अहम स्थान पहुंचाने की सीढ़ी है। खेलो इंडिया कार्यक्रम अपने आप में देश भर के खिलाड़ियों को एक मंच देने में ये 4 साल में सफल रहा है और हमारी सरकार ने खेलों का आयोजन चरणबद्ध करके खिलाड़ियों को मंच देने का कार्यक्रम किया है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आयु के हिसाब से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार का एक तंत्र यहां पर नरेंद्र भाई ने खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 8 वर्षों में हर क्षेत्र में देश का सम्मान बढ़ाया है। देश भर में खेल की ढांचागत सुविधाएं बनाने, खेल संघों को मजबूती देने, खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता लाने, उनकी ट्रेनिंग और कोचिंग को बल देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए हरियाणा को लैंड ऑफ चैंपियन बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने की मिट्टी सोना किसी अन्य राज्य में साक्षी सानिया रानी रामपाल, हरियाणा की मिट्टी उगले नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, हरियाणा की मिट्टी उगले अनेकों अनेक ऐसे मेडल विजेता। पहले तो इस धरती को प्रणाम जहां के किसान खेतों में, जवान बॉर्डर पर और हमारे खिलाड़ी नौजवान खेल मैदान से भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए ग्राम से राज्य स्तर तक खेलों के लिए बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत के देश के सब प्रांत आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ समझ बनाए, एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और एक दूसरे को जाने, जिससे देश मजबूत हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो। उस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत सहयोगी होने वाला है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत में कलाकारों ने लाइट एंड साउंड शो के जरिए 2 मिनट की प्रस्तुति में स्वदेशी खेलों की झलक एलईडी से दिखाई गई। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार गतका, क्लारीपयट्टू, थांगता, मलखम और योग शामिल किया गया है। अब खबरें फटाफट। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। परिवार ने अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की है मांग। विश्व पर्यावरण दिवस पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह रंधावा ने पानी, हवा और जमीन जैसे सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों की सफाई और संरक्षण का किया आह्वान। कहा, अगर ये प्राकृतिक संसाधन स्वस्थ रहेंगे तभी मनुष्य स्वस्थ और रोगमुक्त जी सकता है अपना जीवन। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क जरूर पहनें।